अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। समस्या से भरा हुआ है इस समय प्रदेश, ऐसा कहा जा सकता है। वो अनुदेशक संघ के शिक्षक हों और चाहे बीपीएड धारी शिक्षक हों। खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, ऐसा वादा किया जाता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसे भी वादे किए जाते हैं। लेकिन मौजूदा सरकार जो है अपने विश्वसनीयता को क्यों नहीं सबके सामने उपस्थित कर पा रही है। बीपीएड के हमारे साथी जो हैं वो परेशान हैं, अनुदेशक संघ के साथी हैं वह परेशान हैं। लोगों का कहना है कि सर 7,000 में हमारी खर्चा और पारिवारिक खर्चा हम नहीं चला सकते। हमसे बेहतर जीवन जी रहा है वह दिहाड़ी मजदूर जो दिन भर खटता है और रात को चैन की नींद सोता है। बीपीएडों की समस्या है, हमारे साथ खास बातचीत करेंगे। देवेंद्र पांडे जी हैं, आप बीपीएड संघ के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बड़ी जिम्मेदारी से अपनी बात रखते भी आए हैं। लेकिन घंटी भी बजती है, चैनलों पे घंटी बजाया हुआ दिखाता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार अपने कानों को की हुई है बंद। इनकी बातों को किया जाता है दरकिनार। उनसे खास बातचीत करेंगे, जुड़ते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं उनसे बातचीत से पता चलेगा। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है खास करके आपके चैनल का कि हम बेरोजगारों की पीड़ा आप लोग अपने चैनल द्वारा आज इस ज्वलंत मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम लोग 1,54,000 बीपीएड प्रशिक्षित शिक्षक आपका कोट कोट धन्यवाद देते हैं। हमारी भर्ती में सर एक सारांश में यह है कि आज जिस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का चर्चा लोगों के जुबान पे है, उसी तरह हमारे बीपीएड वालों के भी चर्चा सबके जुबान पे है। कारण यह है कि हमारी ये भर्ती आज की डिमांड नहीं है, ये हमारी भर्ती 2 पूर्ववर्ती सरकारों से डिमांड चलती आ रही थी। और आज स्थिति यह है कि ये दोनों सरकारों से छले हुए हम लोग अभ्यर्थी आज इस सरकार से बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे। और उम्मीद इस तरह की थी कि चूँकि हम गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, महाराज जी से बहुत नज़दीकी संबंध हम लोग का है, इसलिए पूरे प्रदेश का ये आस था कि हमारी ये डिमांड, हमारी ये मांग जो जायज़ है, जिसमें कहीं से कोई लिपापोती नहीं होना था, एक साधारण सा एक प्रक्रिया था, बस काउंसलिंग कराना और उसको नियुक्ति पत्र देना, वो महाराज जी के देख रेख में अच्छे तरीके से हो जाएगा। हम थोड़ा सा आपके बारे में, अपनी भर्ती के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि हम लोग की भर्ती एक शारीरिक शिक्षक के रूप में होती है, जो स्कूलों में खेल टीचरों के नाम से आप लोग जानते हैं। योगा टीचर होते हैं, खेल टीचर होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को देश के भविष्य के लिए हम उनको तैयार करते हैं। हमारे देश में सभी लोग डिमांड करते हैं कि हमको गोल्ड मेडल चाहिए। हमारा खेलो इंडिया में हमारा भारतीय के पहलवानों के, खेल टीचरों का उसमें भागीदारी होनी चाहिए और अच्छे मेडल लेकर आना चाहिए। लेकिन इस मूल चीज़ पे कोई नहीं ध्यान देता कि ये पहलवान, ये खेल टीचर या ये धावक पैदा कहाँ से होते हैं। ये पैदा होते हैं भारत के खेतों में, गाँव में, जो स्कूलों में, जो वहाँ से या एक मजबूत शरीर बना के हम उनको ले जाते हैं और उनको टेक्निक शिक्षा स्कूलों में दे के कोच के माध्यम से एक बुलंदियों तक पहुँचाने का काम करते हैं। आपको मालूम होगा कि शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति, शारीरिक शिक्षा के नाम की नियुक्ति आज 2013 के बाद आज 2021 हो गया, आज तक ये कोई नियुक्ति नहीं हुई है। मांग हम लोग की लगातार थी और मांग इस सरकार से नहीं, इसके पहले से मांग थी हम लोग की। अखिलेश यादव जी के पिताजी के जन्मदिन में, क्योंकि वो बीपीएड थे, पहलवान भी थे, मुलायम सिंह यादव जी माननीय, और शिवपाल जी भी बीपीएड थे। हम लोग की बहुत उम्मीद थी। मायावती जी के सरकार के बाद हम लोग बहुत पीड़ित हुए और माननीय मुख्यमंत्री के जन्मदिन के पे हम लोग डिमांड किए थे जाके, वहाँ से उन्होंने हम लोग से वादा किया था कि हमारी सरकार ले आओ, सपा की सरकार लाओ, तुम्हारी नियुक्ति हम लोग करेंगे। खेल टीचरों की हमें भी बहुत ज़रूरत है और हम खुद पहलवान हैं, उसकी हम डिमांड हम तुम्हारी स्वीकार करेंगे। पूरे प्रदेश के बेरोजगार चूँकि उत्साह जग गई थी, हम लोग लगातार उनसे मांग की, उनकी सरकार भी आई। और सरकार आने के बाद थोड़ा सा अफसोस ये हुआ कि सरकार तो आ गई अखिलेश जी की, लेकिन 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल तक वो लोग कुछ नहीं किए। बहुत हम लोग की निराशा हुई। उसी में हम लोग 1 सितंबर 2015 को लखनऊ के विधानसभा का हम लोग घेराव किए थे, जिसमें पूरा लखनऊ आग में जला था, बहुत तांडव हुआ था। पूर्व सरकार के
कुर्सी तक हिल गई थी और हम लोग उसमें बेगुनाह थे, अपनी मांग को लेकर वहाँ तक गए थे केवल अपनी मांग को करने। सर आपसे चैनल माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कोई शिक्षक अपराधी नहीं होता है। अपनी मांग अगर हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। हम अपनी मांग लेकर विधानसभा पे हम लोग गए थे, वहाँ पे हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। मुकदमा 307 का मुकदमा, संगीन मुकदमा के द्वारा हमारे साथियों को गिरफ्तार कराया गया और उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई। वहाँ भी बात ये नहीं रुकती है। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से जमानत करा के छूटते हैं। लक्ष्मण मेला मैदान पे हम लोग महीनों महीनों तक बैठे। आज जैसे किसान आंदोलन हो रहा है, आज आप लोग देख रहे हैं किसान आंदोलन, उसी तरह हम लोग एक बेरोजगार महीनों महीनों तक अपना घर परिवार छोड़ के, हम लोग नौजवान हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले माँ बाप के हम लोग एक सहारा है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग महीनों महीनों तक लक्ष्मण मेला मैदान पे जाकर हम लोग गोमती में कूदने का काम किए। उस समय भी सरकार कुछ नहीं मानी। जाते जाते अखिलेश सरकार ने 19 सितंबर 2016 को एक विज्ञप्ति जारी किया गया। उसमें यह कहा गया कि खेल टीचरों की नियुक्ति हम करने जा रहे हैं। उसमें सर क्या है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में 46,000 प्राथमिक विद्यालय हैं। उस 46,000 में 13,000 अनुदेशक की नियुक्ति हो चुकी थी। 32,022, आप एक शब्द इस नाम को जानिएगा, ये एक बहुत क्रांतिकारी शब्द है। 32,022 बीपीएड अनुदेशक की भर्ती माननीय अखिलेश यादव जी ने निकाला था, जिसमें 100 से नीचे के जो बच्चे हैं उनकी नियुक्ति के लिए उसमें एनसीईआरटी का एक मानक होता था कि जो 100 से ऊपर होंगे उसमें अनुदेशक को नियुक्ति की जाएगी। लेकिन हम लोग की लगातार मांग पे ये हुआ कि 2016 में ये मांग उठा कि जो 99 जहाँ बच्चे हैं उन बच्चों का भी तो मौलिक अधिकार है, उनको भी तो खेल का अधिकार मिलना चाहिए। उनकी क्या गलती है अगर उस प्राथमिक विद्यालय में 100 बच्चे नहीं है तो 100 बच्चे इसलिए चाहिए थे कि 100 बच्चे, अगर आप बता दीजिए आज कितने लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराते हैं, अगर 99 बच्चे हो गए तो वो उस चीज़ से अधिकार से वो छीन जाते थे। उसको देखते हुए अखिलेश यादव जी ने उस नियुक्ति को लाया था। नियुक्ति लाने के बाद सरकार 2019 सितंबर को लाए। वहाँ उनसे चूक ये हो गई कि 6 महीने तक कोई शेड्यूल जारी तक वो नहीं किए। अगर वो शेड्यूल जारी हो गया होता तो आज हम लोग नियुक्ति कर होते और स्कूलों में होते, लेकिन वहाँ उनसे चूक हो गई और वो शेड्यूल हम लोग फिर परियोजना कार्यालय लखनऊ में जाकर हम लोग उसको धरना दिए 2 दिन, तब जाकर शेड्यूल जारी हुआ 17 मार्च 2017 को, यानी 6 महीने बाद। वहाँ भी इस अखिलेश जी से ये चूक हुई कि 6 महीने तक हम लोग शेड्यूल जारी नहीं किए। उसके बाद दुर्भाग्य कहिए या जो भी कहिए, यूपी की सरकार चेंज हो जाती है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री पद पे विरासीन होते हैं और आते ही उन्होंने 23 मार्च 2017 को एक विज्ञप्ति जारी कराया मौखिक रूप से कि सारी भर्तियों को, गतिमान भर्तियों को रोक दिया जाए। इंडिविजुअल हमारी भर्ती की नहीं, सारे गतिमान भर्ती को समीक्षा के नाम के बाद इनकी भर्ती चालू की जाएगी। वहाँ भी हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि समीक्षा हर चीज़ की होनी चाहिए। सरकार जब बदलती है तो अपने स्तर से अधिकारियों को चेंज करती है, अपने हिसाब से काम कराती है। लेकिन ये उम्मीद 90 दिन तक तो हम लोग उसको बर्दाश्त किए। 90 दिन के बाद फिर हम लोग लगा कि अब लेट हो रहा है, क्योंकि हम लोग एकदम नियुक्ति पत्र हाथ में हम लोग को मिलना था, कोई ऐसी कोई उसमें प्रक्रिया भी नहीं होनी थी। फिर हम लोग जब उनसे डिमांड करने गए लखनऊ पे, उनके आवास पे हम लोग सारे साथी हम लोग वहाँ भी एक बार गए उनसे मिलने और बधाई भी देने कि हम लोग की नियुक्ति प्रक्रिया का समय समाप्त हो चुका है, महाराज जी इस भर्ती को चालू कराइए। वहाँ भी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया कि जाइए आपकी भर्ती अब आप चालू हो जाएगी। ये करते करते समय बीतता कि हम लोग लगातार इस बीच में मांग करते गए, आंदोलन चलता रहा। हमें लगा कि ये भर्ती कहीं ना कहीं ऐसा हो कि न हो कि ये भर्ती राजनीतिक दोष के नाते हम लोग की भर्ती फंस जाए। तो हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हम लोग अपील दायर कर दिए कि ऐसा ना हो कि इनके आपसी दोष में हम लोग की भर्ती कहीं कैंसिल हो जाए। तो हम लोग की भर्ती जब हम लोग हाई कोर्ट में जाके अपील दायर किए, अपील दायर करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को एक नोटिस जाती है कि आप खिलाफ एक अपील आई है। तो अपील में इनके सचिव जाके वहाँ ऐसा जजमेंट लगाते हैं कि ये भर्ती एनसीईआरटी के खिलाफ है। अब बताइए, जो भर्ती जिस सरकार ने निकाली है वो आय, वित्त, न्याय सबसे पास करके कैबिनेट में पास होकर भर्ती निकली, तो उसमें एनसीईआरटी या कोई मुद्दा आता ही नहीं था। फिर भी ये लोग वहाँ ले गए और हाई कोर्ट ने उसको साफ खारिज कर दिया कि इसमें एनसीईआरटी का कोई मानक नहीं है। जब एनसीईआरटी के अधीन ये उसको विपरीत भी भर्ती निकाली गई है तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इस नियुक्ति को तत्काल करे। उनकी अपील को खारिज कर दिए। फिर वो डबल बेंच में उसको लेके गए, डबल बेंच में भी उनकी सारी जो भी वो डिमांड लगाए उसको भी खारिज हो गया। उसके बाद कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का हुआ। ये कुल मिला के ये हाई कोर्ट से लगातार हम लोग की डिग्री होती गई, इनको हटा दिया गया।
उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट लेके भर्ती को लेके चलेगा। इस बीच में भी हम चूँकि गोरखपुर के हैं, लगातार इनसे मांग करते रहे। योग दिवस ये मनाते हैं, ये बताइए, शारीरिक शिक्षक की बात करते हैं, योग दिवस का मतलब होता क्या? योग दिवस का मतलब होता है कि योग टीचरों के द्वारा योग कराया जाए, उस योग में रेगुलर योग हो, तब समझिए कि उस योग का कोई फायदा होगा। आप एक दिन में योग करके कोई स्वस्थ नहीं हो सकता है। योग का मतलब होता है कि डेली आधा घंटा 45 मिनट डेली होना चाहिए, तब वो शरीर में आपको उसको स्वास्थ्य का लाभ देगा। ये केवल सरकारी खर्चे पे एक दिन का 45 मिनट का योग दिवस का ये लोग कार्यक्रम करते हैं, उसके बाद फिर योग दिवस खत्म हो जाता है, लाखों करोड़ रुपया उस योग दिवस पे फूक दिया जाता है। योग दिवस अगर आप मनाते हैं, टीचर जब नियुक्ति है नहीं, तो योग आखिर स्कूल में करवा कौन रहा है? ये बहुत सोचने वाली बात है कि इस स्कूलों में जब योग शिक्षक की नियुक्ति नहीं है तो योग करवा कौन रहा? आप खेल सामग्री की बात करते हैं, महाराज जी ने इस समय एक निकाला है कि स्कूलों में खेल सामग्री बंटवाएंगे, स्कूल में फील्ड हम रखवाएंगे। बहुत तार्किक बात है, जब आप दे रहे हैं, मतलब एक मैदान दे रहे हैं खेलने के लिए, सामग्री दे रहे हैं, तो उस खेल को टीचर भी तो दीजिए। जब टीचर ही नहीं रहेगा तो खेल और योग की क्या मतलब है? तो वहाँ भी इन लोगों को समझ में नहीं आता है। उसके बाद आप आते हैं कि नियुक्ति के बाद आप क्या न्यायपालिका के आदेश का पालन आप खुद नहीं कर रहे हैं। आप इस देश प्रदेश के मुखिया हैं, हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट के डबल बेंच के पालन नहीं कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। आप एक बेरोजगार आपसे कितना लड़ सकता है? सरकार से कोई लड़के कोई जीत पाया है? वो भी एक बेरोजगार, मान लीजिए कोई सर्विस वाला लड़ता है, उसको वेतन मिलता है। एक बेरोजगार अपने परिवार का पालन नहीं कर पा रहा, अपना फार्म नहीं भर पा रहा है, वो बेरोजगार आपसे हाई कोर्ट में लड़ने जा रहा है। ये बहुत निंदनीय बात है। और महाराज जी को हम लोग व्यक्तिगत जानते हैं कि वो कट्टरवादी हैं। वो हमेशा सिखाए हैं कि जहां अन्याय हो वहां आवाज़ उठाओ। हम लोग आवाज़ उठाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के आवास पे भी आए थे। पेपर में 16 अक्टूबर 2018 को निकलता है कि 32,022 खेल अनुदेशक पद भर्ती भी निरस्त होने वाली है। हम लोग में एक मातम छा गया कि अचानक ये भर्ती निरस्त होने वाली कहाँ से बात आ गई। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय नवरात्र का दिन था, गोरखपुर आए हुए थे। मैं उनसे मिलने के लिए अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचा। मैं उनसे एप्लीकेशन लेकर वहाँ पहुँचा। महाराज जी के बाहर के लोगों के द्वारा कहा गया कि महाराज जी नहीं मिल पाएंगे। हम लोग उनसे आग्रह करते रहे कि भाई कम से कम हमारा ज्ञापन वहाँ पहुँचवा दीजिए, मिलवा दीजिए। वहाँ न मिलवा के पुलिस के द्वारा हम लोग को जबरन वहाँ से हटाया गया। हम लोग लगातार प्रयास करते रहे कि भाई हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग कोई आंदोलन करने नहीं आए, कोई घेराव करने नहीं आए, हमारी मांग वहाँ पहुँचा दीजिए, क्योंकि भर्ती कैंसिल हो जाएगी और हम लोग उसका मतलब मांग भी नहीं करेंगे तो बहुत हम लोग के अंदर निंदनीय वाली बात आएगी। उसका पुलिस के द्वारा हम लोग को जबरन गाड़ी में बैठा के थाने पे बैठा दिया गया, साथियों को मार के वहाँ से भगा दिया जाता है। और सर आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 7 CLA जो संगीन धाराओं में एक आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों के ऊपर ये धारा लगा के और लाठीचार्ज करा के और थाने में हम लोग को पिटाई भी की गई, जेल में भेज दिया गया। बताइए, एक शिक्षक को अगर आप अपराधी बना रहे हैं, ये कौन सी परंपरा आप चालू करा रहे हैं? आप आज की डेट में कोई अपनी मांग भी न कर पाए। वहाँ भी हम लोग वहाँ चुप नहीं होते हैं। बस चले आने के बाद हम लोग आज भी लगातार महाराज जी से ये अपील करते हैं कि आपका 4.5 साल बीत चुका है, आप कुछ न करिए। आप केवल अपने, अगर आप चाहते हैं वास्तव में खेल का विकास करना, नाग पंचमी के दिन आप यहाँ पे दंगल कराते हैं, खेल से आपका लगाव है, हम लोग जानते हैं। हमारे पिताजी भी उस दंगल में निर्णायक की भूमिका वहाँ निभाते हैं, आप उनका बहुत सम्मान करते हैं। सारे पहलवानों को आपने बहुत उत्साह दिया है, एक माहौल भी दिया है। लेकिन आप इस भर्ती पे पता नहीं किस बहम में और किसके गुमराह के सचिवों के द्वारा आप गुमराह हैं, कहाँ से गुमराह हैं, इस भर्ती को क्यों नहीं करना चाहते हैं? इसका जवाब आज तक हमको नहीं मिला। आपने हमेशा हमसे कहा है कि भर्ती होगी, जाओ तैयारी करो, लेकिन आज 4.5 साल बीत गया। अब उम्मीद सबकी टूट रही है। पूरे प्रदेश के लोग हम पे उम्मीद बनाए हैं कि आप गोरखपुर में हैं, महाराज जी से बात रखिए। मैंने आपसे 36-37 बार महाराज जी से मैं मिल चुका हूं। महाराज जी ने हमेशा कहा है कि भर्ती तुम्हारी होगी, लेकिन अचानक ये भर्ती कैंसिल होना, ये बहुत सोचने वाली बात है। और इस पर हम महाराज से आज भी अपील करते हैं कि महाराज जी आप किसी की पीड़ा मत सुनिए, आप न्यायपालिका का पालन करें। न्यायपालिका का एक नहीं 2-2 बेंच, डबल बेंच, ये सब आदेश हैं, इस आदेश का पालन करें। सिंगल बेंच का आदेश है, डबल बेंच का आदेश है, इस आदेश का पालन करते हुए न्याय को दिखाइए कि आप न्यायप्रिय हैं। महाराज गोरखपुर में आपका जैसे आपकी पहचान थी कि आप कट्टर और न्यायप्रिय है, वो न्यायप्रिय को रूप को दिखाइए। और ये चुनाव आने वाला है, पूरा 1,54,000 बीपीएल बेरोजगार और भी बहुत संगठन है आपके इस समय विपरीत जा रहे हैं। आप उस चीज़ को पहचानिए और अपने सचिवों को फटकार लगा के अपील जो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है, उस अपील को वापस करके और न्यायपालिका का पालन करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बहाल करिए और हमारी नियुक्ति दीजिए, ताकि हम लोग
में विकास कर सके, अपना परिवार पालन कर सके, और आपका जो उत्तर प्रदेश का एक जो विकास है, जो खेल के लिए बहुत जाना जाता है और आप भी उसके प्रेमी हैं, उसमें हम लोग सहयोग कर सकें और नौनिहालों को हम लोग जमीनी स्तर से उनको तैयार कर सकें, जो वर्ल्ड में और देश में प्रदेश में अपना नाम रोशन कर सकें। बिल्कुल। आप का एक दल उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के पास भी जाता है, सचिवालय में मुलाकात होती है, आश्वस्त किया जाता है कि फिर से आप लोगों के एक अच्छे दिन आएंगे। अभी तक वो अच्छे दिन नहीं आए, और क्या लगता है कि अच्छे दिन कब तक आ जाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री के हम लोग लगातार अपील के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हाई पावर कमेटी की गठन किए थे, जो सचिवालय में माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित हुई थी। सचिवालय में हम लोग की बैठक हुई थी, हमको भी गोरखपुर से बुलाया गया था कि आप उस बैठक में आइए। मैं बैठक में अपने संगठन की तरफ से गया था, और संगठन में वहाँ सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 प्रस्ताव हमसे मांगा। हमने प्रस्ताव ये दिया कि हम लोग सर एज निकल चुकी है, चूँकि मैं सर 42 साल का ऑलरेडी हो चुका हूँ, अब मैं कोई सरकारी नया आवेदन नहीं कर सकता, इसलिए इसी आवेदन को आप लोग नियुक्ति करिए, क्योंकि जीओ में कोई संशोधन नहीं होता है। जो एक बार जीओ बन जाता है वो बीच में संशोधन नहीं होता, उसी पे आप लोग नियुक्ति करिए। उनका कहना था कि अगर आप कहें तो इसमें कुछ और लोगों को जोड़ लिया जाए। हम कहा सर 7,000 से कुछ नहीं होगा। हम कहा सर इसमें आप कुछ शेड्यूल में कुछ जीओ में कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, आप इसी को नियुक्ति कर दीजिए। 7,000 के बाद आप अगर हमारे कार्य को देख के आप प्रसन्न होंगे तो 7,000 के बाद आप मानदेय को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे पूर्व के साथी अनुदेशक कार्यरत हैं, उनका मानदेय के लिए उनका संघर्ष चल रहा है, उनका तो मानदेय वापस हो गया, मतलब 8470 से 7,000 हो गया। तो मैं आपसे क्या उम्मीद करूं कि आप हमारा मानदेय बढ़ा देंगे। हमसे केवल आपसे यही मांग है कि जो हाई पावर कमेटी की जो गठित हुआ थे सचिवालय में, कम से कम उसकी गरिमा को आप लोग बनाइए, और उसका जो निर्णय कम से कम मुख्यमंत्री जी को दीजिए, और उसमें बताइए कि हमारी नियुक्ति जायज़ है। जब इसमें कोई परीक्षा नहीं हुआ, जब इसमें कोई पेपरबाजी नहीं हुई, कोई पेपर आउट नहीं हुआ, तो इसमें शंका कहाँ किस बात की है? और जिस शंका का समाधान, हर शंका का समाधान कोर्ट में होता है, थाना पुलिस में होता है, हमारा शंका का समाधान हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है। एक नहीं, दो स्पष्ट आदेश दे रहा है, एक नहीं, ये इस भर्ती में कोई मतलब गलत बात नहीं, इस भर्ती को साफ सुथरी इसको होना चाहिए। उसमें अब किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है? और इंतजार करना कहीं ना कहीं इनके लिए, महाराज जी के लिए घातक है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब कोई जनता पब्लिक इनके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि मैं इनसे बहुत जुड़ा हुआ हूं। मैं आज भी चाहता हूं कि महाराज जी आप लोगों की बातों को किनारे करके आप न्याय संगत कार्य करिए, किसी की प्रभाव में काम न करिए, आप न्याय संगत करिए। जब हाई कोर्ट का आर्डर है उसको पालन करिए, और सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस लीजिए, ताकि हम लोग की भर्ती नियुक्त हो और आप एक न्यायप्रिय के रूप में फिर से जाने जाएं और फिर भी आपकी जय जयकार हो। सर, जैसा कि आपने कहा कि आपका जो पद है वो अस्थाई कर दिया जाए, 7,000 की पारिश्रमिक है, ठीक है, वो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मेरा एक प्रश्न था, क्या 7,000 की पारिश्रमिक में आपका खर्चा चल पा रहा है? ये तो सर सोचने वाली बात है। जो ये जीओ बनाए होंगे सचिव वगैरह, भाई वो तो पढ़े लिखे होंगे, उनको भी मालूम होना चाहिए कि हम लोग एक ग्रेजुएट और 10 टीचर हैं, मतलब ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं। 1.5 लाख रुपए की डिग्री लेके हम लोग ये डिग्री प्राप्त पाते हैं। 7,000 रुपया मतलब आपका 150-200 रुपया आपका आता है पर डे का। आप एक मजदूरी दिहाड़ी का 300 कुछ रुपया जो गवर्नमेंट ने श्रम विभाग से निर्धारित हुआ है, उनका भी 9,000 लगभग 10,000 रुपया है। उसके बाद भी इस जियो में 7,000 डाला गया, हम उस पर भी तैयार हैं। इसलिए तैयार नहीं कि हमको 7,000 में हमारा जीवन यापन हो जाएगा, इसलिए तैयार है कि आज 7,000 है, कल उम्मीद पे हमारा 17,000 भी हो सकता है। बस इसलिए और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आप नए भर्ती को हम लोग आवेदन नहीं कर सकते, इसी को संघर्ष करते आज 10 सालों से हम लोग इसको लड़ रहे हैं लेके, और अब हम कहीं और जा भी नहीं सकते हैं। तो 7,000 में कुछ होना नहीं है। 7,000 सर एक स्टेप है, उम्मीद है कि हो सकता है कल 17,000 हो जाए, और हम अपने परिवार को उसमें भरण पोषण कर लेंगे। और इसमें 7,000 में आप भी जानते हैं, सब जानता है, इसमें कुछ नहीं होना है। लेकिन गवर्नमेंट चूंकि बनाई है तो हम लोग उस पर भी सोचिए, 7,000 देने में जब हम लोग ऊपर 307 का मुकदमा दे दिया गया, तो हम इस सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? बस ये है कि 7,000 अगर हम लोग एक स्टेप है, इसको पकड़ के अगर हम लोग अस्थायी हो जाते हैं भविष्य में, तो हमारे फिर फ्यूचर हमारे किसी काम आएगा। इसलिए हम लोग 7,000 पे भी तैयार हैं। बिल्कुल। आगामी चुनाव भी करीब ही है, विधानसभा 2022। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या लगता है आपको, एक नया बदलाव होना चाहिए? उन तमाम बीपीएडों की तरफ से मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ, क्योंकि आपके कई साथी होंगे जो आपका दुख दर्द है, आप उनके दुख दर्दों को लोगों तक पहुँचाने का कार्य भी कर रहे हैं। आगामी चुनाव में किस तरह की नई चुनौतियाँ आप देना चाहेंगे मौजूदा सरकार? देखिए, चुनौती हम लोग
आप सब जानते हैं कि जब जब नौजवान युवा आप आवाज़ उठाए हैं तो सरकारें क्या, बहुत सरकारें भी बदल गई हैं। मायावती जी का सरकार था, यही उनका उत्पीड़न था कि प्राथमिक विद्यालय से हम लोग को हटाया गया, टीडीसी के हटाया गया, वो भी अपने सरकार अपना उनका हाथ धोना पड़ा। यही माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी हैं, 4.5 साल तक हम लोग को गुमराह किए। लास्ट में जो भर्ती दिए हुए हैं इनको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आज वो भी शहर के बाहर हैं, मतलब प्रदेश के बाहर हैं, सरकार में नहीं है। और उस समय उनका उत्तम प्रदेश था, लेकिन आज अगर उतने उत्तम प्रदेश होते तो आज योगी जी पैदा नहीं होते। और आज मैं माननीय योगी जी को विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप भी सचेत जाइए। आज पूरे प्रदेश का युवा आपके खिलाफ है, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक पीड़ा है। और मुझे व्यक्तिगत पीड़ा इस बात की है कि आपसे हम लोग की बहुत उम्मीद थी। जिस तरह पूर्वी सरकार में बहुत ये हल्ला हो रहा था कि बहुत घपला हो रहा है, बहुत जातिवाद हो रहा है, आपसे बहुत उम्मीद थी और आपसे भी आज समय निकल गया। अभी कोई हम लोग का कार्य मतलब सही रास्ते पर नहीं चढ़ा, और नहीं तो जो कार्य होने वाला था उस पर भी रोक लग गई, भर्ती भी कैंसिल कर दी गई। तो आपसे हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग इतने मजबूत नहीं है, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि मेरा एक वोट 1,54,000 वोट है और 1,54,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए उनके परिवार के वोट, हमारे बच्चे, हमारे पिता, हमारे माता पिता, ये सारे उस वोट पे प्रभावित करेंगे। एक बहुत बड़ा संख्या होगा। और ये कहीं ना कहीं अगर हमारी ये जायज़ मांग, ये भी नहीं कि हम कुछ गलत मांग कर रहे हैं, जायज़ मांग, अगर आप इस पर न्याय नहीं करेंगे, हाई कोर्ट से बड़ा न्यायपालिका कौन होता है सर, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन होता है, अगर वो कोई चीज़ वेरीफाई कर दी है कि ये सही है, उसको उसके बाद भी वो पालन ना हो तो ये पीड़ा होती है। और ये पीड़ा मान लीजिए कुछ लोग आपके साथ आ सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा एक संख्या आपके खिलाफ जा रहा है और आपको सचेतना चाहिए। अभी अवसर है 5-6 महीना, अभी भी आप सचेत जाइए, सचिव को फटकार लगाइए। और हम जानते हैं अगर आप चाह जाएंगे आपके लिए न्यायपालिका कोई चीज़ नहीं, कोई नियम कानून नहीं है। आपके दिमाग में अगर ये बात बैठ गई कि ये चीज़ गलत है, इसका साथ देना चाहिए, तो आप उसका साथ देंगे। और आप ये जान रहे कि ये न्याय संगत है। मेरा अपील भी है और एक तो चेतावनी भरा अपील कि अगर ये न्याय संगत कार्य नहीं होता है, ये न्याय संगत भर्ती नहीं की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा को, खास करके आपको इसे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जो हम कदापि नहीं चाहते। खास करके हम तो खुद नहीं चाहते, लेकिन ये पीड़ा है कि मैं किसी को रोक भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये जन जन की पीड़ा है और पूरे प्रदेश के नौजवानों की पीड़ा है। आप इसको सुनना चाहिए। धन्यवाद सर आपको, और आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे 1,54,000 के परिवार की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को, हमारी पीड़ा को अपने चैनल के माध्यम से उठाया, जिसके लिए हम आपको कोट धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ थे देवेंद्र कुमार पांडे जी, आप बीपीएड संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। बड़ी बेबाकी से आपने अपनी बात कही और जो ज्वलंत मुद्दे हैं आपने हमारा भी धन्यवाद ज्ञापित किया कि आप हमारी टीम लगातार इस तरह के मुद्दे को सरकार और आला कमान के सामने रखने का एक प्रयास कर रही है। हम भी चाहते हैं कि जो भी समस्याएं हैं उसको त्वरित प्रभाव से उसका जितना जल्दी निराकरण हो सके वह हो पाए। यदि संभव हो तो उसको जल्दी, आगामी चुनाव भी करीब है, चुनाव से पहले इन सारी चीज़ों को हो भी जाना चाहिए। 7,000 में जैसा कि कहा पांडे जी ने कि गुजारा कर पाना मुश्किल है, लेकिन अस्थायित्व की जो एक सपना दिखाया गया था उसे किसी हाल में कर दिया जाना चाहिए। और भी तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की टीम आप सबके सामने उपस्थित होगी और जो भी संभव होगा, ये हमारा प्रयास है कि सरकार तक आपकी बात पहुंचे और सरकार भी उन सारे चीज़ों को लेके, संज्ञान में लेके सारी चीज़ों को और समस्याओं को उसको त्वरित निराकरण करने का एक प्रयास करे। गोरखपुर से प्रणोती वाली, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क।